तेवर न्यूज़ में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर शाहिद अहमद, वरिष्ठ जदयू के नेता और पूर्व उपाध्यक्ष बिहार। शाहिद साहब, आपका तेवर न्यूज़ में एक बार फिर स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। ये पैदा होता है कि विरोधी आमतौर पर सरकार के अच्छे कामों को भी नहीं सराहते हैं। अभी जो महंगाई का दौर चल रहा है या बेरोज़गारी का दौर चल रहा है, नौकरियां ख़त्म हो रही है, चारों तरफ महंगाई बढ़ रही है, तो इसमें क्या आप समझते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई रुकी हुई है, क्या है? देखिए, महंगाई बहुत बड़ा ये विषय है जो अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है, इकोनॉमिक्स से। और हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं रहे हैं, लेकिन कॉमन सेंस के हिसाब से महंगाई अगर होती है, ये विरोधी इलेक्शन के बाद बात उठाते हैं, उनका काम ही यही रह गया है कि उनके पास कोई, जो हमारे मेन विरोधी हैं, उनकी कोई कर्मठता नहीं, उनका एक वर्क नहीं 2005 से पहले का। वो एक चीज़ भी, एक पॉइंट भी बिहार के जनहित के लिए कोई काम उन्होंने किया ही नहीं, एक मुद्दा ही नहीं जो बोल सकते हैं। तब उन्होंने एक रास्ता अपनाया कि हम महंगाई उठा लें, बेकारी उठा दें। महंगाई क्या है, बेकारी क्या है, जो वो पार्टी है, जो पार्टी के लीडर्स हैं, जो अभी हैं, उन लोगों को उन्होंने इकोनॉमिक्स का ई नहीं पढ़ा है, अर्थशास्त्र का ओ नहीं पढ़ा है, और वो टांग अड़ाते रहते हैं इकोनॉमिक्स पर कि कौन चीज़, कौन रेट इंटरनेशनल मार्केट पर डिपेंड करता है, कौन स्टेट पर करता है, वो सेंटर पर पड़ता है। ये सब कैटेगरीज़ है, वो प्योरली अर्थशास्त्र है, उसको बैलेंस करते हैं जो एडवाइज़र्स होते हैं इसके। तो मेरी समझ से कि हम जो एक लेमैन के नाते देखते हैं कि एक भी सिनेमा हॉल बंद नहीं है, पैक टू कैपेसिटी है, एक भी होटल खाली नहीं है। और ये सुन लीजिए कि सिनेमा हॉल डे बाय डे बनता जा रहा है, होटल बढ़ता चला जा रहा है। कल चाय के हमारे चौक पे दुकान एक थी, आज जाके गिन लीजिए। भाई, जब महंगाई है, पैसा नहीं है उनके पास, तो ये दुकान क्यों बढ़ रही है, ये होटल क्यों बन रहा है, टेम्पो अनगिनत क्यों हो रहा है, ई रिक्शा क्यों हो रहा है, एक से गाड़ी निकलती जा रही है, सड़क पर सवारी से जाम हो रहा है। क्या उस पर जानवर, भैंसा, गाय लदा रहा है क्या? ये चारा घोटाले वाला गाड़ी सब है क्या? इसलिए ये लोग प्रोपेगेंडा करते हैं। हम अब हर आदमी चाहता है कि हाँ है, ये ठीक कह रहा है, लेकिन पब्लिक को भी समझना पड़ेगा कि वह एक सिर्फ उदाहरण हम अपने सतमरपुर चौक का हम देंगे कि 5 साल के बाद कोई अगर आवे तो पहचानिएगा नहीं कि सतमरपुर का चौक है। वाई दिस, क्या कारण है इसका? एक से होटल है, जाइए आप खड़े होइएगा तो इसमें 10 मिनट रुकना पड़ेगा। चले जाइए पटना में बिरयानी की दुकान में मार पड़ रही है, एक एक क्यू में लोग लगे हुए हैं, और फिर मर गई है। अब वही अपोजिशन लीडर वहाँ खा के भी जा रहे हैं, उनका भी यही एक्शन है। तो हमको इस माध्यम से आपके चैनल से कहना पड़ेगा कि आपने, ठीक है, विरोधी के कहने पर या विरोधी ये कहते हैं, एक प्रोपेगेंडा इसका करते हैं प्लेन वे में, आवाज़ इसलिए उठती है, आती है, तो उसका जवाब एक लाइन में है, हमारे समझ से महंगाई होती, इतनी दुकानें नहीं खुलती, गाड़ी घोड़ा लग जाता, डीजल कितना ही हो जाए, कोई गाड़ी नहीं बंद है, कोई, तब आप कहिए कैसे चलता है? हमारी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, उसका रिजल्ट है दुकान। एक सेट गैस चूल्हा है तो हम 2 सेट लेके चल रहे हैं घर में, हमारी कैपेसिटी है। उसको वो लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे विरोधी का संविधान में परिभाषा किया दिया गया है रचनात्मक विरोध। उनके पास रचनात्मक है ही नहीं, वो नेटिव ही सोच के आदमी, वो नहीं चाहते हैं कोई सुधार हो, वो नहीं चाहते हैं सड़क का गड्ढा बने, ऐसी रहे ताकि हम ही बोलते रहें हम कल इलेक्शन में मैदान मार लें। तो आज मैदान अब मारने वाले नहीं हैं, जनता समझ चुकी है, उनको लटका के हलक तक छोड़ दिया है, और उम्मीद पर तुम बैठे रहो, और जिसको करना है कन्वर्ट, जनता समझ रही है। ये क्या लोग थे 5 के पहले, भूली नहीं है। आज जनता 2 बजे रात तक रहती है, हर शहर में है, गांव में, चौक पर होता है। उसको मालूम है कि 5 बजे के बाद एक आदमी नज़र नहीं आता था, वो उसको, ऐसे आदमी को, वो भरम में लोग ज़रूर हैं, लेकिन वैसे को पार्टी को आने का नहीं है। नीतीश जी पर कहते हैं कमला हैं, हम उनसे बड़ी बार रहा कीजिए, बड़ी पार्टी आप, 17 साल से नीतीश जी सीएम हैं, उनके दिमाग में बात नहीं घुस रही है, क्यों है? हम बड़े पार्टी रहा कीजिए ना भाई, जनता ने आपको बड़ा पार्टी बना दिया नंबर से, लेकिन आपको लटका के छोड़ दिया, पावर में तुमको आने नहीं देंगे बेटा।
तुम समझ लो। तुम जनता सोचे वोट के बाद सोचती है 2005 वाला आ जाएगा, सब वही है अभी, पूरा गैंग पूरा ग्रुप वही है, खाली कुर्ता पैजामा सब कुछ बदला हुआ है। एकदम परिवारवाद है, परिवारवाद की पार्टी, कुछ सोचने को लोग तैयार नहीं है। तो सवाल करते रहें, महंगाई करते रहें, लेकिन कुछ नहीं। जहाँ तक नौकरी का सवाल है, भाई जो हमारे यहाँ जगह होगी, अगर 5 टीचर की होगी तो 100 टीचर बहाल ही नहीं होगा। आज 2005 का जो स्टॉक बैठा हुआ है पढ़ के इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज सारा वगैरह, वो भी है, उसी का बोझ हम भी लें, वो सबसे बड़ा बढ़ा दिया। सबसे प्रश्न वही है, जो मेरिट नहीं है उसमें, वो मेरिट नहीं है। आज स्कूल की पढ़ाई सफ़र उसी वक्त के लोग हैं, सब 2005 के लोग मैक्सिमम। अच्छा, एक सवाल इससे जुड़ा हुआ ये भी है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, सब कुछ है, और गांव में मजदूर नहीं मिल रहा है काम करने ये तो बहुत अच्छा प्रश्न किया, सबसे अहम पूछा है। अपोजिशन के अगर लोग सुने कान खोल के तो समझ लें, मैं गांव में हूँ, वो भी गांव के हैं। 8 बजे जाइए तो मज्जाल नहीं है, आप 1000 रुपया दिएगा, लेबर नहीं मिलेगा। अब लेबर में भी मोनोपोली हो गई है, धन रुपया में हम लोग देखते हैं। हम इतना रोटी खाएंगे, हम पनपिया भी लेंगे, और चलते चलते एक्स्ट्रा तो कुछ हमको वो भी दे दीजिए, दक्षिणादान भी। क्यों? और हम दे रहे हैं, किसान दे रहे हैं। आप हल्ला करते हैं किसान करा रहे हैं, कुछ नहीं कोई करा रहा है। आदमी नहीं मिल रहा है काम के लिए, चाहे छोटा हो बड़ा हो, खोजेगा उसको आदमी नहीं मिल रहा है गाँव में। आदमी गाँव से ही आदमी जाता है ना, शहर में आदमी काम करने वाला नहीं ना। आप जाके देख लीजिए जिस दुकान में, जहाँ जाके लीजिए, शॉर्टेज है। हर आदमी, एक आदमी ऐसा नहीं है कि साहब वो आदमी मिले बेकार बैठा हो, किसी ने, क्योंकि इतना पैसा है, इतना सरकार का डिपार्टमेंट है, इतनी इस सरकार ने बना दिया है, बिहार की सरकार ने, केंद्र का भी है उसमें बहुत बड़ा सहयोग, कि इतना काम कर दिया है कि हर काम में लोग लगे हुए हैं। इसी इंगेजमेंट है उनका, इन्हीं के घर में सोए इसलिए आदमी नहीं मिल रहा है कि नहीं जाएंगे, नींद पूरी नहीं हो रही है। हर आदमी अपने तौर पे इंगेज है, कोई फ्री नहीं, लेबर फ्री नहीं है। अगर जाना नहीं चाहता नहीं जाता है। हमारे घर में दाना है, सरकार ने दाना दे दिया है, हमको गैस चूल्हा भी है, ज़रूरत नहीं है, हमको पानी भी है, बिजली भी है, आराम से कहें पानी बिजली मकान मिल गया, शौचालय भी है। अब 5 दिन घरे में सिपे रहेंगे तो कोई हर्जा नहीं है। ये सब बातें हैं, प्रैक्टिकल है, ज़मीन की बात है। और हम जो भी सुन रहे हैं, अगर देहात के लोग जो भी हों, उन बात को परखें ये, और अपोजिशन को हवा बनाने के लिए मत रखें। बिहार को पीछे ले जाना चाहते हैं। अब वो कौन हाथ पांव मार रहे हैं? वही 2005 के बाद, 2005 के पहले के कि 5 बजे लोग घर भागता था, वो चाहते हैं स्थिति लाना। इसलिए आप खबरदार रहिए, उनसे सतर्क रहिए।